फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको हम बताए थे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। इसमें आपको बताए थे कि किस तरीके से हमारा सॉलिड जो है वो एक्सपैंड करता है आफ्टर हीटिंग, और उसमें बताए थे कि आफ्टर हीटिंग उसमें क्या क्या एक्सपैंड कर सकता है। तो आपको हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बताए थे, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बताए थे, और कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, मतलब कि उसके वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ गामा। वेरिएशन ऑफ गामा विथ टेम्परेचर। गामा कहने का मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। जो हमारा क्यूबिकल एक्सपेंशन होगा वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझेंगे। तो देखिए, द वैल्यू ऑफ गामा इज़ नॉट कांस्टेंट एट ऑल रेंज ऑफ टेम्परेचर। द वेरिएशन ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर विथ टेम्परेचर कैन बी शोन बाय द ग्राफ। तो गामा का जो वेरिएशन होगा, गामा का जो वैल्यू होगा वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, बल्कि टेम्परेचर बाय टेम्परेचर उसका वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो लेट अस सपोज कि किसी कॉपर को हम हीट किए हैं, तो उसमें जो एक्सपेंशन होगा, जो क्यूबिकल एक्सपेंशन होगा, वो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए, अगर हम 0 केल्विन पे हैं तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, और वही अगर हम 250 तक आए, 250 केल्विन, तो इस तरीके से ग्राफ ये बनता जाएगा। तो आप देख सकते हैं, और 500 केल्विन पे आए तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता जाएगा। तो अब देखिए, किसी भी पॉइंट पे आप देखिए, किसी भी पॉइंट पे आप देखिए, हमारा कहीं भी ग्राफ जो है वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब कि जो हमारा गामा है, जो आप यहाँ पर गामा देख रहे हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो कहीं भी कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो गामा होगा, क्यूबिकल एक्सपेंशन, वो कहीं भी कांस्टेंट नहीं होगा। इट विल बी चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। मतलब कि रिलेशन बिटवीन हम लोग देखते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन। तीनों के बीच रिलेशन क्या होगा ये देखते हैं। पहला आप देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर अ शीट ऑफ लेंथ ए। मान लीजिए कि कोई सीट है, कोई इस तरीके का सीट है, और उसका लेंथ है ए और विथ है बी। देन एरिया ऑफ सीट, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, मतलब ए इंटू बी। अब फॉर ए स्मॉल चेंज इन एरिया डेल्टा ए, अबव इक्वेशन कैन बी रिटेन एज। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट करके, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, अब इसी में हम लोग दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड दे देते हैं। डेल्टा टी से डिवाइड दे दिया, आप देख सकते हैं। तो देखिए, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इंटू ए क्या होता है, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इंटू ए, तो इसको हम लोग बीटा कहते हैं, बीटा कहते हैं। और बीटा क्या होता है, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इंटू ए। ठीक, चूँकि ये लेंथ है, ये क्या किस में चेंज हो रहा है, लेंथ में। मतलब लेंथ का मतलब क्या हो गया, ये कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो मान लीजिए कि इसको हम लोग अल्फा 1 कह देते हैं, और डेल्टा बी बाई डेल्टा टी इंटू बी, ये भी क्या हुआ, लीनियर एक्सपेंशन हुआ, इसको हम लोग लिख देते हैं अल्फा 2। देन बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ठीक है, हियर अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन along length and width respectively for a material having expansion coefficient same in all the direction। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कि दोनों का लेंथ और विड्थ जो है वो क्या हो, सेम हो। तो अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा हो जाएगा। मतलब बीटा विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, दैट इज बीटा विल बी इक्वल टू 2 अल्फ़ा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन आया, लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू सुपरफिशियल एक्सपेंशन बाई 2। अब हम लोग एक पॉइंट और भी लेते हैं, जैसे कि हम लोग एक सीट लिया, हम लोग एक कोई क्यूबॉइड ले लेते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड क्या होता है, तो क्यूबॉइड आप लोग जानते हैं, ये हमारा क्या होता है, क्यूबॉइड, जिसमें एल बी एच तीनों होता है। ठीक है, तो टेक अ क्यूबॉइड ऑफ साइड ए बी एंड सी, देन इट्स वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा बताइए, तो ए बी सी, वॉल्यूम हो जाएगा ए बी सी फॉर ए स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा, जिस तरीके से पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा बी बाई बी इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा टी को दोनों तरफ से डिवाइड दे देंगे, तो डेल्टा टी से डिवाइड दे दिया, अब देख लीजिए। तो अब ये डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इंटू वी क्या किसको क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। और गामा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये गामा हो गया, इसको हम लोग गामा बोलेंगे। और ये क्या है, अलॉन्ग लेंथ, ये एक्सपेंशन अलॉन्ग लेंथ, एक्सपेंशन अलॉन्ग लेंथ, एक्सपेंशन अलॉन्ग लेंथ। कहने का मतलब ये विथ हुआ और ये हाइट हुआ। ठीक है, तो विथ और हाइट दोनों को ही लेंथ में ही कंसिडर करेंगे। तो इसको हम लोग अल्फ़ा 1 कह देंगे, इसको हम लोग अल्फ़ा 2 कह देंगे, इसको हम लोग अल्फ़ा 3 कह देंगे। देन गामा विल, देन गामा इज़ व्हाट,
कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन दैट इज गामा इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। फॉर मटेरियल हैविंग कोएफिशिएंट सेम इन ऑल डायरेक्शन, मान लीजिए कि ऐसा मटेरियल है जिसका कोएफिशिएंट जो है बिल्कुल सेम है सभी डायरेक्शन में, तो अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा, मतलब गामा विल बी इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा प्लस अल्फा दैट इज गामा विल बी इक्वल टू 3 अल्फा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई 3, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन बाई 3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो ये तो हुआ हमारा एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में किस तरीके से एक्सपैंड होगा वो आपको हम सारा चीज़ देखें। अब देखते हैं कि अगर लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तब क्या हो सकता है, लिक्विड को हीट करने पे क्या क्या उसमें चेंज आ सकता है। तो देखिए, लिक्विड को हीट करने के लिए पहले तो आप थोड़ा सा एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि आपको पानी को गर्म करना है, पानी गर्म करना है तो आप क्या करते हैं, तो एक पतीला लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं और बर्तन में पानी डालते हैं, फिर इसको गर्म करना शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप बर्तन लेके उसको गर्म करना शुरू करते हैं तो क्या आपका पानी गर्म होने लगता है? नहीं, पहले वो क्या करेगा, पहले उस बर्तन को गर्म करेगा और बर्तन को गर्म करने के बाद फिर वो पानी को गर्म करेगा। मतलब कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगा वो किसका होगा, उस वेजल का होगा। वेजल मतलब जिस बर्तन में गर्म हो रहा है, और दूसरा फिर हमारे लिक्विड का होगा। ठीक है, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो किस तरीके से होगा वो हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। ठीक है, When a liquid is heated, the containing vessel also expands, जो हमारा वेजल होगा वो भी एक्सपैंड होगा, and hence the observation is increase in its volume of the liquid and is the apparent increase in volume। तो उसका बर्तन गर्म होता है और बर्तन गर्म होने के कारण उसके वॉल्यूम में क्या होता है, इंक्रीजमेंट आ जाता है। ठीक है, तो अब जो रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड होगा, जो रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड होगा किसके बराबर हो जाएगा, तो एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड प्लस एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ वेजल। देखिए, मतलब जब हम लोग हीट करते हैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हीट करने के बाद वो तो इंक्रीज़ किया उसका वॉल्यूम तो वहीं पे वो फिक्स हो जाएगा, नहीं, ठंडा करने पे फिर उससे वो वापस आ जाएगा अपने एरिया में। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कैसा इंक्रीज़ हुआ, एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाएगा, एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड प्लस एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ वेजल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं अब कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। क्लियर है, इसको हम लोग गामा आर बोलते हैं, गामा आर। तो गामा आर के लिए हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसके वॉल्यूम में चेंज आएगा तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई वी जीरो डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई वी जीरो डेल्टा टी। देन गामा आर विल बी इक्वल टू डेल्टा वी की जगह क्या लिखेंगे, वी टी माइनस वी जीरो बाई वी जीरो टी, और इसको आप इंटू कर दीजिए तो गामा आर वी जीरो टी इंटू वी टी माइनस वी जीरो, तो वी टी क्या हो जाएगा, वी जीरो वन माइनस गामा आर टी दैट इज वी टी इज इक्वल टू वी जीरो वन प्लस गामा आर डेल्टा टी। टी की जगह हम लोग डेल्टा टी लिख सकते हैं। और गामा आर का क्या मतलब हुआ, व्हाट डू मीन बाय गामा आर, गामा आर का मतलब हुआ गामा जी प्लस गामा ए, गामा जी प्लस गामा ए। गामा जी क्या हुआ तो आपको भी बताए थे कि उसके वेजल में एक्सपेंशन होगा और फिर उसके लिक्विड में एक्सपेंशन होगा। देन गामा आर को बोलेंगे रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, गामा जी को बोलेंगे एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ वेजल, और गामा ए को बोलेंगे एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये हमारा वेजल का एक्सपेंशन और ये हमारा लिक्विड का एक्सपेंशन। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई इस तरीके का वेजल में आप पानी को हीट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखिए अंदर में वाटर है या फिर कोई लिक्विड है, तो ये जो गामा जी है ये क्या है, ये एक्सपेंशन ऑफ हमारा वेजल है, और ये जो गामा है वो क्या है, एक्सपेंशन ऑफ आवर लिक्विड। ठीक है, तो एक्सपेंशन ऑफ हमारा लिक्विड क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ वेजल प्लस एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक, तो गामा जी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी टी माइनस वी जीरो बाई वी जीरो इंटू डेल्टा टी। गामा ए बराबर क्या लिख सकते हैं, वी टी माइनस वी जीरो बाई वी जीरो इंटू डेल्टा टी। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। देखिए, एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहने का सेंस ये हुआ कि जब भी आप पानी को गर्म करेंगे तो पानी के गर्म करते के साथ वो उबलना स्टार्ट नहीं होगा, पहले उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। देखते हैं ना कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पहले उस बर्तन में जितना पानी का बूंद रहता है, पानी का बूंद रहता है वो पहले सब क्या हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, और वो भी जो भी वाटर है वहाँ पे पहले उसका डेंसिटी क्या होता है, पहले कम होता है, और डेंसिटी कम होने के बाद फिर धीरे धीरे वो बढ़ना, एक्सपैंड होना शुरू होता है। तो उसका एक टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है, कितने टेम्परेचर तक वो क्या होगा, पहले सिकुड़ेगा, फिर इसके बाद वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा। ठीक है, मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर वो एक्सपैंड होगा। ठीक, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग,
बट वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि किसी भी चीज़ को आप गर्म करेंगे तो एक्सपैंड होता है, लेकिन पानी के केस में क्या होता है, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट करता है इंस्टीड ऑफ एक्सपैंडिंग, ठीक है, इंस्टीड ऑफ एक्सपैंडिंग। व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस आफ्टर विच इट एक्सपैंड्स इन यूजुअल मैनर। देखिए जब आप 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक आप हीट करेंगे तो उसका क्या होगा, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब 4 डिग्री से ऊपर जब आप बढ़ेंगे तब वो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, ठीक है। आफ्टर विच इट expands in usual manner. Thus water has its least volume एंड मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर का जो लिस्ट वॉल्यूम होगा और जो मैक्सिमम डेंसिटी होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, पीएमटी में हो चाहे आईआईटी में हो, कि सबसे ज़्यादा या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन में भी ये बहुत बार पूछा गया है कि किसी वाटर का जो लिस्ट वॉल्यूम होता है वो कितने डिग्री पे होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है कितने पे होता है, तो वो भी 4 डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। देखिए एक ग्राफ के थ्रू हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस कह देते हैं और इसको हम लोग वॉल्यूम कह देते हैं। तो देखिए तो जो वाटर का जो वॉल्यूम है सबसे लिस्ट कहाँ पे है, देखिए यहाँ 4 पे, ये क्या है, ये 4 पे सबसे लिस्ट है, और 4 डिग्री के बाद जब हम कंटिन्यू इसको हिट करते जाते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ करते जाता है, देख सकते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ करते जाता है, ठीक है। उसी तरीके से डेंसिटी के बारे में देखिए, डेंसिटी का देखिए, जो आप इस ग्राफ को देखिएगा कि 4 डिग्री पे इसका डेंसिटी जो है मैक्सिमम है। जब हम लोग इसको लगातार हिट कर रहे हैं तो 4 डिग्री पे इसका डेंसिटी मैक्सिमम है, और फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, ये धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। डेंसिटी धीरे धीरे कम होते जाता है, लेकिन 4 डिग्री पे क्या है, मैक्सिमम है, ठीक। तो ये आप डेंसिटी को भी देख सकते हैं फ्रॉम दिस डिग्री सेल्सियस। अब दोनों ही ग्राफ को हम कंबाइन कर दिए हैं, कंबाइन करने के बाद दोनों को हम कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये 4 डिग्री पे मिनिमम है, ठीक है, 4 डिग्री पे मिनिमम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और धीरे धीरे इसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ करते जाता है। अब इस डेंसिटी वाले ग्राफ को देखिए, ये 4 डिग्री पे मैक्सिमम है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है। तो ये दोनों को मिला के किया हुआ है, क्लियर है। तो ये था हमारा एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, किस तरीके से गैस में एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक। देख, व्हेन गैसेस आर हीटेड दे में चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ। जब गैस को हीट करेंगे तो उसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों में चेंज हो सकता है। बट हेंस देयर आर 2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। तो इसके लिए, तो इसीलिए यहाँ पे दो कोएफिशिएंट डिफाइन हो सकता है, ठीक है। तो पहला कौन सा होगा, वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ गैस, गामा वी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ गैस, दैट इज गामा वी। और गामा वी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ ए गैस, गामा वी। गामा वी इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइजिंग टेम्परेचर। तो गामा वी बराबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन वॉल्यूम को हम लोग लिखेंगे डेल्टा वी बाई V0 इंटू डेल्टा टी। If V0 and VT are the volume at 0 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस, देन डेल्टा T इज इक्वल टू T माइनस 0 दैट इज T। तो गामा भी बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, VT माइनस V0 बाई V0 इंटू T माइनस 0। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये V0 इंटू गामा V इंटू T दैट इज VT माइनस V0। तो VT विल बी इक्वल टू V0 इंटू 1 माइनस गामा V इंटू T, और VT विल बी इक्वल टू गामा V0 इंटू 1 प्लस गामा V इंटू डेल्टा T। अब देखिए वैल्यू ऑफ गामा वी फॉर एन आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस के लिए हम लोग गामा वी का वैल्यू किस तरीके से लिखेंगे। तो आपको मालूम है पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी, ठीक है, पी डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी। अब इस इक्वेशन 1 को हम लोग इक्वेशन 2 से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी बाई पी वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी बाई एन आर टी। तो इसमें जो कैंसिल होने वाला है, एन आर को कैंसिल कर दीजिए, तो और पी पी को कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी। तो डेल्टा वी, इसको आप इधर इंटू कर दीजिए, डेल्टा वी बाई वी डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 बाई टी, दैट इज गामा वी इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो गामा वी इज इक्वल टू 1 बाई टी आया, तो टी का वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे, 1 बाई 273 केल्विन, ठीक है। तो गामा वी जो है वो कितना हो जाएगा, 1 बाई 273 केल्विन। मतलब कि गामा वी का जो लिस्ट वैल्यू होगा वो किस में होगा, 273 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ठीक है। 273 डिग्री सेल्सियस पे हमारा गामा वी का लिस्ट वैल्यू होगा। अब प्रेशर कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो गामा पी, तो गामा पी इज इक्वल टू इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पिछले वाले में तो क्या था, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसमें क्या था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम
बाई ओरिजिनल प्रेशर इंटू राइजेंट टेम्परेचर। तो गामा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई पी जीरो इंटू डेल्टा टी। इफ पी जीरो एंड पी टी आर द प्रेशर एट 0 डिग्री एंड टी डिग्री, देन डेल्टा टी इज इक्वल टू टी माइनस जीरो टी डिग्री सेल्सियस। तो गामा पी को लिखेंगे हम लोग पी टी माइनस पी जीरो बाई पी जीरो इंटू टी माइनस जीरो, और गामा पी पी जीरो टी इज इक्वल टू पी टी माइनस पी जीरो एंड पी टी इज इक्वल टू पी जीरो वन प्लस गामा पी टी। ठीक है, और पी टी को हम क्या लिख सकते हैं, पी जीरो वन प्लस गामा पी इंटू डेल्टा टी। इस टी को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा टी। अब वैल्यू ऑफ गामा पी फॉर एन आइडियल गैस, तो गामा पी के लिए जो हमारा वैल्यू कितना होगा आइडियल गैस के लिए, तो गामा पी इज इक्वल टू 1/273 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि गामा पी का जो लिस्ट वैल्यू होगा वो कितने डिग्री पे होगा, वो 273 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इफ़ P1 एंड P2 आर द प्रेशर ऑफ द मास ऑफ गैस एट टेम्परेचर एंड टेम्परेचर T1 एंड T2। मान लीजिए कि टेम्परेचर T1 T2 पे हमारा प्रेशर कितना होगा, P1 एंड P2। तो P1 बराबर क्या लिख सकते हैं, P0 1 प्लस गामा पी T1 और P2 इज इक्वल टू P0 1 प्लस गामा पी T2। इक्वेशन 1 2 कर दीजिए। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड दीजिए, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड दीजिए, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, P2 बाई P1 1 प्लस गामा पी इंटू T2 P1 इज इक्वल टू 1 प्लस गामा पी इंटू T1। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, P2 प्लस P2 गामा पी इंटू T1, P1 प्लस P1 गामा पी T2, और गामा पी P2 T माइनस 1 माइनस P1 T2 इज इक्वल टू P1 माइनस P2, और ये गामा पी कितने के बराबर हो जाएगा, P1 माइनस P2 बाई P2 T1 माइनस P1 T1। ठीक है, तो ये हमारे पास गामा पी का एक इक्वेशन आ गया। अब प्रेशर के लिए और वॉल्यूम के लिए हम ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वैल्यू के लिए जो लिस्ट टेम्परेचर कितना था 273 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए ये हमारा प्रेशर के लिए इक्वेशन है, तो अब टेम्परेचर है, देखिए यहाँ पे सबसे लिस्ट हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये -273, तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या होगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, और हमारा प्रेशर का लिस्ट वैल्यू कहाँ पे है, तो 273 पे। वॉल्यूम के लिए भी बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम ग्राफ, यहाँ पर 273 माइनस में, और इस तरीके से हमारा वैल्यू इंक्रीज़ करता जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड को, एक्सपेंशन ऑफ गैस को समझ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको हम कुछ और भी बात बताएंगे, और आपको बताएंगे कि पेंडुलम में जब हीट पड़ता है तो उसके टाइम पीरियड में क्या चेंजेज हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।